नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रचार अभियान पर निकल पड़े हैं। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल राजस्थान के बीकानेर में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। जनसभा को संबोधित करते हुए कई तरह के दावे किए। आने वाले दिनों में वो गुजरात भी जाने वाले हैं, बिहार भी जाने वाले हैं। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 सवालों ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे 3 सवाल पूछकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत के सम्मान के साथ समझौता करने का आरोप लगा दिया है। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की बहादुरी का श्रेय अपने आप को देते हुए नजर आते हैं, अपनी बहादुरी का बखान करते हुए नजर आते हैं, बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत में मोदी सरकार है, पाकिस्तान यह भूल गया था। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना नहीं चाहते और न ही उनकी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आने के बाद इसी तरह के कई सवाल उठाए थे। उन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से पोस्टर वार छेड़ दिया। उनके चेहरे को पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मिलाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और यहां तक कि उन्हें नए युग का मीर जाफर तक करार दे दिया गया। तो एक बार फिर से जब राहुल गांधी ने 3 तीखे सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, जिनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एफआईआर तक करवा चुकी है, वो किस तरह से पलटवार करते हैं। ध्यान रखिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब पोस्ट वार यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट वार भी शुरू हो चुका है और पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम, देश के नाम अपने संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर जो बातें कही थी, उसी वीडियो के अंश को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने 3 तीखे सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे और एक बड़ा आरोप लगा दिया। मैं आपके स्क्रीन पर सबसे पहले राहुल गांधी का वो पोस्ट दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए। और सिर्फ इतना बताइए मतलब सिर्फ 3 सवाल पूछे। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? यह राहुल गांधी का पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो पूछा राहुल गांधी ने कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? और उसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। अब राहुल गांधी ने जो 3 कठिन सवाल पूछे, इसको आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी मान सकते हैं। और ये सवाल कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस कह रहा हूं, इसको लेकर आपको राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था, उसे सुनना और उसको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी का फोन भारत के डीजीएमओ के पास आने के बाद ये युद्ध विराम किया गया था। लेकिन जो सवाल बार बार उठ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि जब भारत जीत रही थी तो अचानक युद्ध विराम क्यों किया गया? और युद्ध विराम की घोषणा भारत और पाकिस्तान से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्यों कर दी? और मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी के इन 3 सवालों के जवाब में, इन 3 तीखे तल्ख सवालों के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह का नया पैंतरा खेलने जा रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कई और सवाल पूछे थे। कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री का यह बयान आया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि उन्होंने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, उसके बाद राहुल गांधी ने उनके बयान को कोट करते हुए 17 मई को कई तरह के तीखे सवाल पूछे थे। और उसके बाद
जब उन सवालों का जवाब नहीं मिला तो राहुल गांधी ने 19 मई को भी अपने उसी पोस्ट को दोबारा से रिपोस्ट करते हुए कई तीखे तल्ख सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे थे, जो इस देश की जनता भी जानना चाहती है। आपके स्क्रीन पर मैं राहुल गांधी द्वारा 19 मई को पूछे गए सवालों के स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, जो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा था। अपने पुराने पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि ईएएम यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साइलेंस इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमनिंग. So I will ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew this was not lapse, it was a crime and the nation deserved the truth. यानी सीधे सीधे पूछा कि जो एस जयशंकर ने बयान दिया था पाकिस्तान को बताने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ एक चूक नहीं थी, बल्कि ये अपराध था और इसकी वजह से भारत को कितने एयरक्राफ्ट खोने पड़े, ये जानकारी सामने आनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस जानकारी से बचती रही और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ अपने पुराने स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने एक अभियान छेड़ दिया। इस बीच में आपको एक जानकारी और बता दूं कि राहुल गांधी ने जब ये सवाल उठे तो बाकायदा कुछ फ्रांसीसी लोगों ने उनके साथ 10 जनपद पर मुलाकात की थी और ये माना जा रहा है कि जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से, उन सवालों को लेकर राहुल गांधी के पास कई जानकारियां हैं, कई ठोस तथ्य हैं, लेकिन वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर होने के नाते इन सवालों के जवाब का खुलासा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आधिकारिक तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसको नहीं बताती है। और इन्हीं सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की असफलता छिपी हुई है। इसलिए बार बार वो इन सवालों से बचने के लिए एक अलग तरह का, एक नए तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने जब विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए सवाल पूछा तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पोस्टर वार छेड़ दिया गया। और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे बड़ा आरोप लगा दिया, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई तरह की नई राजनीतिक दिक्कतें खड़ी हो सकती। ये दिक्कतें क्यों खड़ी हो सकती है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत की सरकार ने, यानी उनके प्रधानमंत्री वाली सरकार ने पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया, पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया। उनके विदेश मंत्री दुनिया भर में जाकर बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा है और भारत सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करेगा जब पाकिस्तान ये तय कर लेगा कि उसको अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को भारत को लौटाना होगा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। बार बार वो देश की जनता के सामने एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में चूंकि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए भारत को एक अहम कामयाबी हासिल हुई, यानी मोदी की छवि एक निडर नेता की, एक बहादुर नेता की देश भर में बनाई जा रही है। यानी मोदी की छवि देश भर में एक बहादुर नेता की, एक निडर नेता की बनाई जा रही है। ऑपरेशन तिरंगा चलाकर लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फर्क है पिछले कुछ सालों में, इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इससे पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने बड़ी आसानी से इसका चुनावी फायदा उठा लिया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने या भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुरों ने इतना आगे जाकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करने की बात कह दी, गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद और लाहौर तक पर कब्जा करवा लिया, इतना बड़ा आपने दायरा तय कर लिया कि वहां से वापस आने के बाद अब नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न इसे उगलते हुए बन रहा है न निगलते हुए बन रहा है। पूरा देश ये मान रहा है, देश के तमाम लोग ये मान रहे हैं कि बकौल गोदी मीडिया और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो तमाम पोस्ट है, खासतौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा। ये तमाम पोस्ट ये बता रहे थे कि बस पाकिस्तान हारने वाला है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, पाकिस्तान तहस नहस होने वाला है। और अचानक
युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और युद्ध विराम की यह खबर सबसे पहले न भारत की धरती से आती है, न पाकिस्तान की धरती से आती है। युद्ध विराम की यह घोषणा आती है सोशल मीडिया पर और वो भी अमेरिका की धरती से आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डालते हैं और उसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम-घूम कर ये कह रहे हैं कि व्यापार रोकने की धमकी देकर उन्होंने भारत पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अब विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों की जरूरत पड़ रही है। सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजा जा रहा है भारत के पक्ष को रखने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद विदेश के दौरे पर है, विदेश सचिव भी विदेश के दौरे पर है और वहीं दूसरी तरफ इन सब का मुकाबला करने के लिए अकेले अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया भर में घूम-घूम कर बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नैरेटिव को, इस बहादुर वाले नैरेटिव को पंचर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं दिया जा रहा। उनकी जुबान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं आ रहा है और इसीलिए राहुल गांधी की ये सवाल कितने तीखे और कितने तल्ख है, क्योंकि जब आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उस नैरेटिव की हवा निकालते हुए, उस नैरेटिव को पंचर करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता सीधा-सीधा कह रहे हैं कि आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया। जाहिर तौर पर अगर ये नैरेटिव इस देश में सेट हो जाएगा, इस देश की जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, बार-बार उठ रहे हैं, अगर उन सवालों के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आवाज मिल जाती है, देश की जनता के मन में भी ये सवाल उठने लगता है कि अचानक युद्ध विराम क्यों? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या करी थी, वो 4 आतंकवादी कहां हैं? ये तमाम सवाल जब उठने लगेंगे, देश की जनता द्वारा पूछे जाने लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करना चाहती है, वो नैरेटिव वो सेट नहीं कर पाएगी। और सूत्र ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर के एक सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी में वाकई बौखलाहट है, बीजेपी में घबराहट है, क्योंकि उनका अपना सर्वे ये बता रहा है कि इस बार इस देश की जनता सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की तरह नरेंद्र मोदी की बहादुरी का लोहा नहीं मान रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी को लेकर अब उनके मन में शंका उठ रही है कि क्या उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, क्या उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक बड़ा मौका हाथ से गवा दिया, क्या उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे में लेने का एक बड़ा मौका गवा दिया। और इन सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर विदेश नीति जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर कूटनीति जिम्मेदार है, और क्यों वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए। ये सब सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि अब राहुल गांधी ने जो 3 सवाल पूछे हैं, इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट वीर क्या करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, सांसद किस तरह से जवाब देते हैं, किस तरह से पलटवार करते हैं। इंतजार कीजिए, आज का दिन जैसे जैसे निकलता हुआ नजर आएगा, आज का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट उनके पोस्ट में, उनके ट्वीट में, उनके बयान में और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे सीधे नजर आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।